देवेंद्र प्रसाद सिंह। सर अपना पूरा परिचय दे तो आप डिटेल में थोड़ा परिचय दें अपना। मेरा जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। जी उसमें 1942 में आज़ादी की लड़ाई में हमारे घर को बर्बाद किया गया। जी उसमें हम 7-8 बरस के थे। जी पूरा घर को तोड़ दिया गया। जी 1948 में डीएम के एक मजूमदार थे नाम के, जी दरभंगा के डीएम, वो हमारे घर पर आए थे। जी बाद में दंगबंगला मधेपुर में एक मीटिंग हुई। जी उस मीटिंग में डीएम साहब कहे जी जो आपका घर जो 4 हाथी ने तोड़ा है, जी तो 4 हाथी का जो दाम है 16,000 कंपनसेशन दिया जाएगा आपको। अच्छा वो भी कंपनसेशन नहीं मिला। जी बाद में हम 1960 ईस्वी में एमएससी किए हैं। जी एमएससी करने के बाद वाटसन स्कूल हम ज्वाइन किए थे जी 11 अक्टूबर 1960 में। आपका गांव कौन सा हुआ उसका क्लियर करें। मेरा घर पची है जी ये कहाँ पड़ता है पूरा डिटेल ये- में पक्षी का परिचय दें। ब्लॉक इसका मधेपुर है। जी सब डिवीजन अभी झंझारपुर है जी और जिला मधुबनी, जी डिवीजन दरभंगा है अभी। जी सर आपका परिवार शुरू से बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है। यहाँ मान लीजिए हमने सिन्हा लाइब्रेरी में और नेशनल लाइब्रेरी में भी खंदन महतो जी का किताब पढ़े थे। वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर से अंग्रेज से लोहा लिए थे। सर उसी परिवार से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, आपसे- 1900 जी हमारे चाचा जी खंतर महतो उनका नाम था। जी वो 1938 में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। जी जो इसके बारे में बिहार सरकार का जो स्वतंत्रता सेनानी निदेशालय है उसमें लिखा हुआ है। जी और 1919 ईस्वी में वो मैट्रिक पास किए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी जी से। जी 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 उस टाइम में समझिए कि उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ही वॉज दी ओनली पर्सन जो कि अंग्रेजी के बारे में जानकार था। पश्चिम में वही एक दो आदमी थे जिनको अंग्रेजी के बारे में जानकारी। दरभंगा डिवीजन में फर्स्ट मैट्रिकुलेट थे हुए हमारे धारा कम्युनिटी। प्रवाह इंग्लिश बोलते थे। उन्होंने अंग्रेज से लोहा लिए। एक से एक उनका मान लीजिए कितना कहा जाए यूट्यूब पर कितना 3 साल जेल में रहे। बहुत सारा किताब उनके बारे में छपा हुआ है। फ्रीडम फाइटर के समझिए कि वो अग्रणीय दूत थे वो। सर अभी आप शिक्षा विभाग में जो आए उसके बारे में थोड़ा कहिए, कहाँ से शिक्षा आए। विभाग वाटसन स्कूल में थे हम। अखबार में एक इंटरव्यू देखे जी और 63 ईस्वी में शायद हम गए इंटरव्यू देने के लिए। जी उसमें डीपीआई के अहमद थे, इंग्लिश के प्रोफेसर पटना कॉलेज के। जी वहाँ इंटरव्यू हुआ तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। जी उसमें 3-4 आदमी हम थे जी और हमारा फर्स्ट पोस्टिंग गवर्नमेंट गर्ल स्कूल छपरा में हुआ। जी बाद में 67 में हमारा ट्रांसफर हो गया चाईबासा जिला स्कूल। जी वहाँ फिर 71 में हम आए जी पटना जी और 19 नवंबर 1971 को हम ज्वाइन किए पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग। जी पटना हाई स्कूल एक विशेष स्कूल है बिहार में जी जिसने 4 चीफ सेक्रेटरी दिया जी और अभी वर्तमान में जो कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जी राजीव गाबा जी, जी वो हमारे विशेष शिष्य हैं। जी उनको हम पढ़ाए हुए थे। शायद वो 78 में पास किए हैं पटना जी। हाई स्कूल से। जी सर्वप्रथम वो मुजफ्फरपुर में डीएम हुए, फिर झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हुए, फिर होम मिनिस्ट्री में गए। भारत सरकार अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है। जी सर आप शिक्षा विभाग से मान लीजिए कौन कौन जगह गए और कब रिटायर किए उस पर थोड़ा सा जिक्र कर। 71 में हम गए, 67 में हम ज्वाइन किए। जी 8 अक्टूबर 1964 में हम गए गवर्नमेंट सर्विस में। जी इसके बाद वहाँ से ट्रांसफर हो गया चाईबासा जिला स्कूल। जी चाईबासा जिला स्कूल से हम आए पटना कॉलेज। जी पटना कॉलेज से हमारा ट्रांसफर हो गया गर्दनीबाग। जी गर्दनीबाग हम 19 नवंबर 71 को ज्वाइन किए। जी इसके बाद हमारा डिप्टेशन हो गया होम मिनिस्ट्री एज ए पीए टू जी स्टेट होम मिनिस्ट्री। जी जी जी
वहां से हम फिर 3 मार्च को आए जी 80 में, फिर गर्दनी बाग हम ज्वाइन किए। जी। गर्दनी गर्दनी बाग, बाग में फिर एजुकेशन आ गया। हाँ, गर्दन पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग। जी जी जी। और वहां से हमारा फिर ट्रांसफर जिला स्कूल में हुआ, कहाँ? मधुबनी? जिला स्कूल दरभंगा। दरभंगा। अच्छा। और दरभंगा जिला स्कूल में हम 31 जनवरी 1997 में रिटायर किए। रिजल्ट की। सर कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाते थे? हम एमएससी केमिस्ट्री में हैं, जी जी तो +2 एजुकेशन जो आजकल इंटर एजुकेशन हो गया, उसी में टीचर इन केमिस्ट्री हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। जी जी गर्दनी बाग में थे तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हम सीनियरिटी हम लोग हासिल किए। जी और हम लोगों को पटना हाई कोर्ट का एक जज थे दत्ता साहब, जी उन्होंने हम लोगों को 1-1-77 से क्लास 2 का स्किल दिया। जी बिहार गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जी इसके बाद जिला स्कूल को समाप्त कर दिया। उस समय शायद चीफ मिनिस्टर लालू जी थे, जी उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, जी कि केवल सत्ता चाहिए ऐसे आदमी को। जी। तेल पिलाओ लाठी। हाँ, उसी से बिहार का शिक्षा की जो दुर्गति हुई है, उसमें लालू यादव का बहुत बड़ा देन है। अच्छा अच्छा। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, जी तब हम लोगों को सब कुछ मिला। जी रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को क्लास 1 में हम आए। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच दिया है, जी और उस डिवीजन बेंच में बिहार सरकार को बहुत लथाड़ा गया है। जी बिहार सरकार ऐसी सरकार है, शिक्षकों को बार बार परेशान करता है, और शिक्षक चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। जी। उसी आदेश में जजमेंट मेरे पास है। अभी फिलहाल कितना पेंशन मिल रहा है अभी आपको? अभी हमारा बेसिक पेंशन 71,000 से कुछ ज्यादा है, जी जी और लगभग 80,000 में पेंशन पा रहा है। सर एज कितना हो रहा है आपका अभी? लगभग 85 क्रॉस कर गया। सर्टिफिकेट एज 85 है, 85 है जी। लेकिन नेचुरल एज हमारा 4 बरस। लगभग 90। हाँ लगभग 90 हाँ। होगा। सर आप आपके जो समय में एजुकेशन विभाग था और अभी का जो एजुकेशन विभाग जो देख रहे हैं आप, इस पर थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बोलें कि क्या पोजीशन है? बहुत पहले दुर्गति है, शिक्षा विभाग की दुर्गति बहुत है। जी शिक्षा विभाग में जो टीचर हैं, जी उसके लिए हमें बहुत तकलीफ है। जी। मुखिया अपॉइंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सर ऐसा था कि सर्टिफिकेट ले और नौकरी पाओ। जो कल बकरी चराती थी वो देखिएगा कि परसों शिक्षक हो गई। ये यहाँ पैसा पढ़वी और समझिए कि इसका खेल हो रहा है। मान लीजिए अगर शिक्षक खुद क्वालिफाइड नहीं होगा, जानकार नहीं होगा, तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा? यहाँ स्कूल का मतलब है कि खाना खाओ, थाली बजाते थाली लेते जाओ, थाली पीटते हुए चले जाओ। इससे तो शिक्षा नहीं मिलेगा। हम लोग भी समझिए कि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे, आप लोग भी पढ़े हुए थे। उस टाइम में शिक्षक को समझिए कि 100, 125, 75 रुपया यही सैलरी था। लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि मिनिमम 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। उसके बावजूद भी सर लोग जो है शिक्षा विभाग से संतुष्ट नहीं है। बच्चे का गार्जियन हो या अभिभावक हो या बच्चे हो या खुद शिक्षक, इस पर क्या 2 लाइन आप कहना चाहते हैं? इसमें कैसे सुधार होगा सर? क्या कैसे इसका? आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, सब विभाग से आप जुड़े हुए। दोनों तरफ है। शिक्षा की जो दुर्गति है, उसमें दोनों है, जी पढ़ने वाला विद्यार्थी और गार्जियन भी है। जी कोई लड़का स्कूल से पढ़ करके काम नहीं कर, ट्यूशन का इतना बड़ा फीवर है लड़के में, जी। बिना ट्यूशन से वो रहना नहीं चाहता। सर एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने मंत्री से हों, IAS हों, IPS हों, शिक्षक हों या जो बड़े बड़े आदमी हैं, सब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी